वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन। गाइस राधे राधे, जय माता दी ऑल एंड हैप्पी संडे टू ऑल। सो गाइस सुबह के बज गए हैं 9। आज हमें हो गया है देर। क्योंकि संडे था, थोड़ा सा सोते रहे, फिर उठे, काम वाम किया। आप जा रहे हैं पूजा करने। मैंने कहा पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ पूजा। और ये जो है ये जा रहे हैं, रेडी हो गए हैं ये। ये जा रहे हैं फिजियोथेरेपी का सेशन देने, क्योंकि एवरी सैटरडे संडे ये है फिजियोथेरेपी सेशन देने जाते हैं। तो गाइज ये जा रहे हैं। कौन सी जगह जा रहे हो? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जा रहे हैं। और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है उनके यहाँ ये जा रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकती आपको ब्लॉग में। सो गाइज ये उनके वहाँ जा रहे हैं। वो अपना ड्राइवर भेज रहे हैं, बस ये वेट कर रहे हैं। ड्राइवर भैया आने वाले हैं तो उनके साथ जाएंगे, और फिर वो उनको पिक भी करते हैं इनको, और ड्रॉप भी करके जाएगा वो। तो बस हम फटाफट से यहाँ पे भाई साहब को बोला है मैंने, उठाया सो के। मैंने कहा चादर वगैरह जल्दी से तय कर, बिस्तर समेट, उसके बाद नहाने जा। सो गाइस चलते हैं पूजा, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। से गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। राधे राधे बोल दो। राधे राधे, हाथ जोड़ के। पहले दूर से बोलो राधे राधे। राधे राधे श्याम मिला दे। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। डांस करना जरा। हाँ हाँ हाँ, कैसे नाचते हैं? हरे रामा हरे कृष्णा। जल्दी जल्दी जल्दी। शर्म आ गई, शर्म। अच्छा वो वाली लैंग्वेज बोल दो। अच्छा पहले बोलो वो वाली लैंग्वेज। सो गाइस ये कार आ गई है इनको लेने के लिए। कहाँ हैं पापा? बुला जल्दी। आप ही आओ जल्दी, भैया के पास जा। सो गाइस आ गई है कार इन्हें लेने, और अब ये जा रहे हैं और ड्रॉप करने भी आएंगे ये। सो फिजियोथेरेपी की जो है सेशंस देते हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो सारा ट्रीटमेंट करते हैं ये। तो बस ये जा रहे हैं, जल्दी से जाके आएंगे। सो गाइस ठीक है, अपना जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हमें आना चाहिए गाइस। और गाइस मैं भी बहुत दिनों से सोच रही हूँ, सही बताऊँ, मैं भी गाइस बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि ट्यूशन्स के साथ साथ ना कुछ अदर भी स्टार्ट करूँ। जैसे कि हाउस वाइफ से रिलेटेड क्या कर सकती हूँ मैं? खाने पीने का काम कर सकती हूँ, जैसे कि। तो बहुत दिनों से मैं कंफ्यूज हो रखी हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चाह रही हूँ एक्स्ट्रा करना गाइस, क्योंकि देखिए गाइस महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, आप सबको पता है। तो हमें एक्स्ट्रा इनकम करनी ही होगी। और दूसरी बात, ये जो घर वगैरह है ये आपको पता ही है कि हमारा लोन पे है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है मुझे आपको बताने में। तो गाइज़ इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैं भी कुछ स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि गाइज़ अभी हमने नया जगह अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो गाइज़ इसीलिए जो मेरे पहले जहाँ हम रहा करते थे वहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह मेरे थे, तो वहाँ बहुत अच्छी इनकम हो जाती थी मेरी, क्योंकि मैं वहाँ पर इतना साल से रह रही हूँ, तो मुझे सब जानते थे। अभी यहाँ जल्दी से मुझे कोई जानता भी नहीं है। तो बस ये है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब सेटअप होगा। बट मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ एज अ हाउस वाइफ। घर के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकती हूँ। तो आप लोग मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ काम, जिससे मेरी एक्स्ट्रा कुछ इनकम भी हो और घर की सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। सब मामा पढ़ रही हैं दुर्गा का जो कवच, तो थकिए थोड़ा सा सुन भी लीजिए। गाइस आज मम्मा आपको बताएंगी दुर्गा कवच का महत्व। और गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और गाइस आज मैं भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस एक चीज़ और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, बहुत ही स्पेशल है हम लोगों के लिए। देखिए गाइस। सो गाइस हमने अपना नेशनल फ्लैग जो है लगा दिया है घर के यहाँ। तो आप लोग भी अपना नेशनल फ्लैग लगाइए और सबको बताइए कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट है हमारा नेशनल फ्लैग हमारे लिए। सो गाइस मैं तो यही कहूँगी कि हमारा भारत महान था, है और हमेशा ही रहेगा, है ना गाइस। तो हम सबको जो है अपने अपने जो हाउसेस हैं उनके वहाँ फ्लैग्स, नेशनल फ्लैग्स लगाने चाहिए। और सबको ये बताना चाहिए
कि वी आर इंडियन एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन, है ना। सो गाइस बस अब फटाफट से चाय बन रही है, हो रहा है। तो यहाँ पे चाय प्रिपेयर हो रही है, साथ ही में मैंने अगेन आज सूजी का जो है बैटर तैयार करके रखा है। अब इसमें मैं ये सब चीज़ें डालने जाऊँगी। और गाइस अब हम सावन ख़त्म हो गए हैं तो अब हम प्याज खा सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ें मैं इसमें कट करके डालने जा रही हूँ। सो अगेन ट्राई कलर ही बना रही हूँ मैं, ये देख लीजिए ट्राई कलर ही है ये भी गाइस। सो ट्राई कलर चीज़ें ही बन रही हैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही। सो आप भी कुछ ट्राई कलर अपने जो घर में है बनाइए और मुझे बताइएगा कमेंट में किसने क्या बनाया। सो गाइस बनाते हैं चीले। सो गाइस चीले का जो बैटर है वो बिल्कुल प्रिपेयर है। मैंने इसमें कैरेट और कैप्सिकम भी डाली है, अनियन भी डाली है, साथ ही में यहाँ पे चीला बन रहा है। ये देखिए बड़ा बड़ा टेस्टी टेस्टी चीला। और गाइस मुझे ना नाश्ते में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे ब्रेड से ज़्यादा ये चीज़ें पसंद हैं। तो गाइस भी बना सकते हैं नाश्ते में चीला, बहुत ही बढ़िया है। और साथ में मैं के लिए यहाँ पे राजमा जो है सोक करने रख दिए हैं, तो लंच में बनाएंगे राजमा राइस, क्योंकि बहुत ही अच्छे लगते हैं हम लोगों को राजमा राइस। सो गाइस बाहर का मौसम हो गया है गजब गजब गजब। दिखाती हूँ आपको, बाहर हो रही है बारिश, बट इस बारिश से हो जाती है ह्यूमिडिटी, तो हमें और ज़्यादा गर्मी जो लगने लग जाती है। ये देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो गई। और गाइस देखिए हर घर में हमारे यहाँ लगे हैं तिरंगे, ये देखिए, और यहाँ भी तिरंगा लगा हुआ है। और ये हो गई है बारिश, ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो गई है। तो गाइस अचानक से कैसे हो जाती है, समझ में ही नहीं आता कब बारिश आ रही है कब क्या हो रहा है, बिन मौसम बारिश आ जाती है। सो गाइस अब चलते हैं फटाफट से राजमा छोकने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं आगे का ब्लॉग। सो गाइस हमारे जो अनमोल रतन हैं वो उठ गए हैं सो के, और अनमोल रतन कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो अनमोल रतन? जोर से बोल के बता गाइस को, इंग्लिश में बोल के बताओ, इंग्लिश में पूरा इंग्लिश में बोल के बताओ, तेज की आई वॉन्ट टू गो वॉशरूम। तो गाइस अनमोल रतन को शुशु आ रही है, तो अभी आते हैं हम करा के, फिर आपसे बात करते हैं। मैं बता दो कि ऐसे बोलना, पहले मेरी बात सुनो। सो गाइस अगेन आई हैव कम बैक। सो गाइस एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे ऑलवेज कीप आस्किंग मी दैट आप क्यों करते हो पूजा पाठ, क्या होता है पूजा पाठ से, आप इतना वो क्यों करते हो, ये है वो है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट काली माता पार्ट 1, मतलब अबाउट काली माता है मेरे ब्लॉग में, ये आप देख सकते हैं। सो गाइज उस पर आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो व्यूज़ गए हैं वो के में गए हैं व्यूज़ उसके। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल दैट who supported me on that video. So again guys, today I just came with a new topic that why should I read daily Durga Kavacham and other things, like why all these things are beneficial for me and from when I have been reading this, कब से मैं ये जो चीज़ें हैं पढ़ती आ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ, किस लिए पढ़ रही हूँ। तो गाइज़ मैं आपको आज सारी चीज़ अपनी बताना चाहती हूँ, जो भी मतलब मेरे पर्सनल लाइफ में अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है और अभी तक। सो गाइज़ मैं वही बताना चाह रही थी आपको कि जो अभी तक मेरी जो लाइफ में कई तरीके के चेंजेस आए हैं आफ्टर रीडिंग द दुर्गा कवचम, तो क्यों आए हैं और उसे पढ़ने से क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। जो मॉर्निंग में आई थिंक मैं पढ़ रही थी तो उसने बताया आप लोगों को कि मम्मी दुर्गा कवच पढ़ रही है और इसके बारे में बताएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो आते हैं, इनसे कई बार पूछते हैं कि भैया दुर्गा कवच वगैरह कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नियम वगैरह होते हैं। तो इन्होंने बोला कि फिर ये बता देते हैं कि भाई ये है। तो गाइस जब एक्चुअली मेरी शादी के मेरे शादी होने के बाद मतलब 1 साल तक तो मैं ठीक रही थी। उसके बाद गाइस इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई थी मैं, मेरी शादी हुई थी 2008 में। तो गाइस इतनी ज़्यादा मैं बीमार पड़ गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। रोज़ बीमार 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 बीमार, मतलब बहुत परेशान हो गए थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही थी गाइस। कभी एलर्जी हो जाती थी,
कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो सही सो गाइस मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मतलब शादी से पहले से ही माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो दुर्गा कवच वगैरह का पाठ करते थे। तो किसी ने भी मेरे को सजेस्ट नहीं किया था गाइस, मैं झूठ नहीं बोलती, ना किसी पंडित ने उस टाइम, ना किसी गुरु ने, ना कुछ। मतलब ये लगा लो उस टाइम मेरे हस्बैंड ही एज अ गुरु थे मेरे लिए। भाई हस्बैंड भी गुरु हो सकते हैं, महादेव भी तो माँ पार्वती के गुरु हैं, उनको कितना ज्ञान दिया है, उनसे ज्ञान लेने के लिए 2 और 3 जन्म लिए थे माँ ने। भाई मैंने तो यही देखा था जो सीरियल आता था महादेव, उसमें, और पिक्चर भी देखी थी मैंने महादेव की। तो गाइस वही मैं आपको बता रही हूँ कि हस्बैंड भी हमारे गुरु हो सकते हैं। तो जो लेडीज़ ये सोचती हैं कि भाई हम ही हम हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पतियों की भी बात सुननी चाहिए, हमेशा पति गलत नहीं होते, कई बार लेडीज़ भी गलत होती हैं, ठीक है गाइस। तो कई जगह हस्बैंड्स भी गलत होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, बट कुछ हस्बैंड्स ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाते हैं, बट हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हम वाइफ हैं तो हम अपना मतलब ये हर बात ऊंची लेके चलेंगे, ऐसा नहीं होता, हस्बैंड भी सही मार्ग दिखाते हैं। तो गाइस वो उस टाइम की बात है, बहुत बीमार थी मैं। फिर 1-1.5-2 साल बाद, हाँ 2 साल बाद मुझे कंसीव हुआ। उसके बाद 3rd मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया था गाइस। उसके बाद ये कोई शर्म वाली बात नहीं है भाई, मेरी लाइफ की जो भी बातें हैं, मेरे लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं, इन चीज़ों को ला के अपनी लाइफ में, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। भाई जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, इन चीज़ों के मानते हैं, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनकी लाइफ में भी माँ काल का ऐसी कृपा करे कि भाई चेंजेस हों। तो गाइस मेरा मिसकैरेज हो गया था। फिर उसके बाद फिर से फिर तबीयत ख़राब, आपको पता ही है कि भाई बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो गई थी उसके बाद। फिर गाइस फिर कुछ दिन बाद, मतलब साल भर बाद फिर कंसीव हुआ। उसके बाद 2nd टाइम फिर मेरा मिसकैरेज हो गया गाइस। मैं इतना परेशान हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गई थी गाइस। उसके बाद मेरे को ब्लड की कमी हो गई। मेरा ब्लड पता है कितना रह गया था शरीर में, 4 पॉइंट। और 4 पॉइंट आप सब सोच लो कितना कम ब्लड होता है। जनरली जो नॉर्मल डॉक्टर्स बोलते हैं वो बोलते हैं कि 14 to 16 के बीच में होमोग्लोबिन होना चाहिए। उस टाइम मेरा 4 पॉइंट ब्लड रह गया था गाइस। और इतना ज़्यादा मैं वीक हो गई थी ना गाइस, मतलब खड़े खड़े मेरा शरीर भी कांपता था बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो गई थी गाइस मैं। तो फिर उसके बाद बहुत जब परेशान हो गई थी मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने, इन्होंने बोला कि ऐसा है, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तू अपना दुर्गा कवच का पाठ पढ़ना आरंभ कर। तो उसके बाद गाइस शादी के वही 2-2.5-3 साल बाद फिर मैंने अपना दुर्गा कवच का पाठ हैबिट बनाई मैंने, कि डेली मैं पूजा पाठ में दुर्गा कवच का पाठ पढ़ूंगी। तो गाइस डेली मैं दुर्गा कवच पढ़ती थी। दुर्गा कवच, कवच का मतलब क्या होता है? कवच का मतलब होता है प्रोटेक्शन, पूरा जो हमारे शरीर पे प्रोटेक्शन बन जाता है। तो गाइस दुर्गा कवच पढ़ने से फर्स्ट ये बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखो भगवान की भक्ति करने से तो इतने बेनिफिट्स हैं कोई बता नहीं सकता। जो लोग विश्वास करते हैं गाइज मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो नहीं विश्वास करते हैं मैं उनको नहीं बता रही हूँ। तो अगर जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे हैं वही सुने, जिन्हें नहीं अच्छी लग रही है कोई बात नहीं, बट नेगेटिव कमेंट ना करें, ठीक है गाइज। तो मैं वही बता रही हूँ कि फिर मैंने वो अपने रूटीन में फॉलो किया। मैं डेली पढ़ने लग गई दुर्गा कवच का। दुर्गा कवच पढ़ती थी मैं, अर्गला श्लोक पढ़ती थी, 2 पढ़ती थी, और एक कीलकम, 3 पढ़ती थी गाइस मैं। तो चलो अभी 2 तो बाद की बात है, पहले दुर्गा कवच के बारे में बात करते हैं। दुर्गा कवच जो होता है वो एक तो हमें सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है, क्योंकि जो माँ है उसमें हमारे एक एक अंग का वर्णन है। आप ज़रूर पढ़िएगा गाइस। अगर कोई परेशान है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जीज से परेशान है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो भी, अगर आप दुर्गा कवच का पाठ पढ़ोगे ना, कभी आपके ऊपर या आपके घर में कभी आ ही नहीं सकती हैं। तो गाइज एक एक शरीर का वर्णन है, एक एक अंग का, शरीर के अंग का वर्णन है कि इस अंग की रक्षा ये देवी करें, इस अंग की रक्षा ये देवी करें, इस अंग की रक्षा ये देवी करें। पूरे जो अंगों की रक्षा पूरा कवच बना दिया गया है गाइज इस वाले जो दुर्गा कवच का पाठ है इसमें। तो इसे पढ़ने से सौभाग्य की प्राप्ति तो होती है, इसके साथ साथ कोई नेगेटिविटी, रोग दोष संकट अला बला कुछ नहीं लगती गाइज। इसीलिए दुर्गा कवच का पाठ हमें करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना ये सब ढोंग है, ये है वो है, तो ठीक है कोई बात नहीं, उन लोगों के लिए ढोंग होंगे भाई, हम लेकिन मानते हैं तो हमारे लिए ये ढोंग नहीं है।
है ना गाइस, क्योंकि दो तरीके के लोग हैं इस ज़माने में। मैंने पहले भी बोला था कि थीस्ट और अथीस्ट। तो भाई थीस्ट जो है वो तो मानेंगे, जो अथीस्ट है वो तो मानते नहीं है। तो वो नहीं मानते तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज से परेशान हैं आप, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए डेली। सुबह मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, बट मॉर्निंग में करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं तो मॉर्निंग में ही करती हूँ गाइस। तो गाइस तब से मैंने फॉलो करा अपने लाइफ में दुर्गा कवच का पाठ करना। उसके बाद गाइस हेल्थ इश्यूज़ भी टचवुड जो है ठीक हो गए थे मेरे। फिर मेरे को डॉक्टर सर मिले, आप ये कह सकते हैं कि माँ ने ही मिलवा दिया था उनसे मुझे, जो डॉक्टर रघुराम अयाग्री सर हैं। मैंने आप मेरे ब्लॉग्स में भी आप जाके देख सकते हैं, वो एज अ भाई जैसे हैं मेरे लिए, इतने अच्छे हैं। MD ऑफ आयुर्वेदा है वो गाइस। और सो गाइस MD ऑफ आयुर्वेदा है वो। तो गाइस बहुत सर ने मेरा सपोर्ट किया। फिर सर का ट्रीटमेंट भी कराया मैंने, ट्रीटमेंट भी करे साथ साथ ये चीज़ें भी करें, बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस। कई बार कहते हैं ना दवा काम नहीं करती, दुआ काम करती है। तो दोनों चीज़ें करें आप, ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही चीज़ें फॉलो करें, दोनों चीज़ें करें। तो उसके बाद गाइस सर मिले मुझे, सर ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सर के ट्रीटमेंट से जो 4 पॉइंट ब्लड था मेरा, वो धीरे धीरे करके 8 हुआ। उसके बाद खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान दिया गया। सर ने ऐसी ऐसी दवाइयाँ दी मेरे को। लोह आसव करके एक सिरप था, जो लोह आसव मतलब आयरन से रिलेटेड, लोह आसव संस्कृत नाम होते हैं ना आयुर्वेदिक दवाइयों के। तो गाइज़ वो सर ने मुझे पिलाए, बहुत अच्छे सर ने मुझे चीज़ें खिलाई। एक फलघृत घी होता है, वो सर ने मुझे खिलाया। फलघृत घी होता है जो प्योर गाय का घी होता है, उसमें कई तरीके की जड़ी बूटियाँ मिक्स होती हैं, वो खिलाया सर ने। बहुत अच्छी दवाइयाँ खिलाई सर ने मुझे, काढ़े पिलाए। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद 1-1.5 साल सर का ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर सर ने कहा कि अब आप मतलब ठीक हो, पहले से बेटर हो, सब तरीके ठीक। उसके बाद कहीं जाके कार्तिक कंसीव हुआ था। फिर जब कार्तिक कंसीव हुआ उसके बाद सर ने बोला अब आपको कुछ भी काम नहीं करना है, प्रॉपर बेड रेस्ट आपको करना है पूरा 9 मंथ। और गाइस मैं कोई शर्माती नहीं उस चीज़ में, क्योंकि जो मेरी लाइफ में हुआ है भाई मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो लोग अगर किसी और की लाइफ में भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो, तो वो क्या पता मेरी जो वीडियोस हैं वो देख के उनको भी कुछ अच्छी चीज़ पता लगे, तो वो भी फॉलो कर सके अपनी लाइफ में। इसलिए गाइस मैं आपको बता रही हूँ। फिर कार्तिक जब कंसीव हुआ तो उस टाइम पर भी पूरा 9 मंथ गाइस मैंने दुर्गा कवच, अर्गलाशोथ, कीलकम का पाठ किया, करती रही गाइस। फिर उसके बाद गाइस पूरा टाइम बेड पे ही रहना था मेरे को। सो गाइस फिर सर ने मुझे बोल दिया था प्रॉपर बेड रेस्ट रहेगा 9 मंथ, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना काम करना है कोई, ना सीढ़ी चढ़नी है, क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो जाते थे। तो इस वजह से सर ने कहा आपको कुछ नहीं करना, बेड पे रहोगे आप, आपको खाना पीना सब बेड पे ही खाना है, थोड़ा बहुत उठना है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए बस। उसके बाद तो गाइस पूरा 9 मंथ मैंने दुर्गा कवच का पाठ कर करके निकाले। दुर्गा कवच, अर्गलाशोथ, कीलकम और बाकी भजन माँ के सुनती रहती थी मैं, ठाकुर जी के भजन बहुत सुनती थी। तो गाइस एक रूम में, वो भी 4th फ्लोर पे मेरा रूम था, जहाँ पहले वाला घर है ससुराल मेरा। गाइस मैं बता नहीं सकती उस टाइम का आपको कि कैसे 9 महीने मैंने उस कमरे में काटे हैं, क्योंकि भाई मजबूरी थी, उसके लिए तो कोई कुछ ही नहीं कर सकता। बट बहुत बड़ी बात होती है गाइस, 9 महीने आप एक कमरे में बंद रहो और ना आपको कहीं जाना, ना आना, ना कुछ। बस ये है कि मेरी ननद है, वो बेचारी बहुत करा उसने, थैंक यू। जो ननद इसमें दिखाई थी ना अभी लास्ट ब्लॉग में, जो 14 को आई थी, 14 को जो आई थी जब हमने रक्षाबंधन नहीं करवाया था, वो वाली ननद, वो मेरी चाचा ससुर की लड़की है, उसने मेरी बहुत मदद करी भाई। तो भगवान करे उसको भी बहुत बहुत भगवान उसकी मदद करे, क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। बहुत है ऐसे, रश्मि भी है, रश्मि ने छोटे वाले के टाइम मेरी बहुत मदद करी है भाई। किसी का भूलना नहीं चाहिए, हमेशा सबका याद रखना चाहिए। तो वो और मेरे हस्बैंड ने तो भैया मेरे को इतना मतलब दोनों बच्चों के टाइम में मदद करी है ना, कि जो कहते हैं ना कि जो सास और जेठानी का काम होता है वो मेरे हस्बैंड ने किया है मेरे लिए। सच्ची में गाइस
यहाँ तक कि जो गुड़ लड्डू और जो पंजीरी सब बनती है ना, वो मम्मी ने तो बना के भेजी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सब कुछ मेरे लिए करा है। जो जच्चा बच्चा का काम होता है ना, वो तक उन्होंने मेरे लिए करा है। तो मैं कहती हूँ कि आई एम सो लक्की, बहुत ही लक्की हूँ मैं सच्ची में इस मामले में, भगवान नज़र ना लगे किसी की भी। तो गाइज़ यही लोग 2 जने थे जो मेरे पास रहते थे, और बस ऐसे ही कट गया टाइम माँ का दुर्गा कवच पढ़ते पढ़ते। तो हाँ, दोबारा से इस टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस दुर्गा कवच पढ़ पढ़ के सब कुछ ठीक हो गया। बट ये है कि सिजेरियन डिलीवरी हुई थी मेरी। सिजेरियन इसीलिए हुई थी क्योंकि काम मतलब उठती बैठना था नहीं, है ना, ज़्यादा काम धाम नहीं था, तो इस वजह से सिजेरियन हुआ था। बट ये ठीक ठाक हो गया था। 3.5 किलो का हुआ था कार्तिक, और खूब अच्छा हेल्दी, बहुत सुंदर था गाइज। ये छोटे वाले से तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, ये तो कुछ भी नहीं है। तो गाइज ऐसे मेरी जो थी सारी जो थी क्या बोलेंगे, क्या बोला जाएगा इसको, जर्नी, मेरी सारी जो जर्नी थी 9 मंथ की एक कमरे में पड़े पड़े, वो मैंने दुर्गा कवच का पाठ कर करके काटी है गाइज। और माई मुझे शक्ति देती थी शायद, मुझे लगता है, क्योंकि गाइज मतलब आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से पड़ा रह सकता है बेड पे। फिर बीच बीच में मम्मी पापा भी आ जाते थे मिलने, और बाकी सासू माँ ये है कि ऑफिस जाती थी तो वो हफ्ते में 1 आध बार चढ़ाई ऊपर, तो चढ़ाई, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखो जो सच है वो सच है। बाकी ये है कि हस्बैंड और मेरे जो नंद है वही मेरे पास आते थे। नंद ने मेरा बहुत करा है, हस्बैंड ने बहुत किया इस टाइम मेरा। सो बस यही है गाइस कि अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है दुर्गा कवच का पाठ गाइस। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो मोबाइल में लगा के भी सुन सकते हैं डेली के डेली। बट अगर आप मुंह से उच्चारण करें ना तो वो ज़्यादा अच्छा है मंत्रों का मेरे हिसाब से। और एक बात और गाइस, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते उनके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है। जो मेरे पास बुक है ना दुर्गा कवच की, वो संस्कृत और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। जो संस्कृत में कंफर्टेबल है वो पढ़ ले, वरना संस्कृत में ना पढ़ के हिंदी में पढ़ें आप, क्योंकि संस्कृत में कुछ चीज़ें होती हैं हम ढंग से नहीं बोल पाते, तो वो फिर ठीक से हम नहीं उच्चारण कर पाते। तो गाइज इस तरीके से जो थी मेरी जर्नी कटी दुर्गा कवच का जो है पाठ करते करते, उस टाइम का डे है और आज तक का है। मैया रानी की कृपा से ऐसे ही बना रहा है। मैंने दुर्गा कवच का पाठ नहीं छोड़ा। हाँ, जब तबीयत ख़राब होती है बीच में तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ। बट अभी तक अगर मैं ना पढ़ूँ ना गाइस, तो ऐसा लगता है कि मैंने पूजा नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूजा ही नहीं करी, भाई दुर्गा कवच नहीं पढ़ा मैंने। तो इसीलिए मैंने हैबिट अभी तक बनाई हुई है, फिर तब का दिन और अब का दिन। हाँ, और गाइस जब फिर कार्तिक बड़ा हुआ ना, तो उस टाइम क्या नाम है, उस टाइम यूट्यूब नहीं थे, वो छोटे वाले फ़ोन चलते थे, छोटे वाले जो थे नॉर्मल वाले, नोकिया वाले। तो गाइस फिर मैंने क्या हैबिट बनाई, जब ये छोटा था तो मैंने क्या करती थी, मैं इसको सुलाने के टाइम पे ना किताब ले लेती थी हाथ में और इसको सुलाती थी गोदी में, और दुर्गा कवच का पाठ पढ़ती रहती थी। और गाइस जैसे ही मैं दुर्गा कवच का पाठ स्टार्ट करती थी मैं सो जाता था, मज़ा आता। तो ऐसे करते 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 ये बड़ा हो गया। तो इसकी जो जर्नी है बड़े होने की वो भी ऐसी हुई है। उसके बाद गाइस फिर छुटकू आया। छुटकू तो 8 साल बाद हुआ है कार्तिक के, 2017 कार्तिक 8 साल का हो गया था जब हुआ है गुड्डू। तो गाइस फिर छुटकू एक टाइम तो खैर मोबाइल में यूट्यूब वगैरह भी आ गया था, तो उसमें भी सुन सकते थे, बट फिर भी मैं पढ़ती थी गाइस। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बोले कुछ नहीं होता गाइस। भगवान ये नहीं कहते कि हमारा नाम मत लो प्रेगनेंसी में, आपको करनी चाहिए पूजा पाठ। जितनी आप पूजा पाठ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितनी आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ोगे प्रेगनेंसी में उतना आपके लिए अच्छा है। जितना पॉजिटिव थॉट्स रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है गाइस। जितना आप ठाकुर जी के भजन सुनोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि मेरे लिए तो बहुत ही प्रीशियस थिंग है दुर्गा कवच। तो आप भी करिए गाइस, अपनी लाइफ में फॉलो अप कीजिए गाइस। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्हें पसंद नहीं आ रहा होगा कि जो मैं बता रही हूँ, बट गाइस मेरे लाइफ में भाई ये चीज़ें फॉलो अप करने से बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि जिसको ये सब प्रॉब्लम्स रहती है, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, वो भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें। मैंने तो गाइस अभी तक फॉलो अप की हुई है भाई, मैं नहीं छोड़ूंगी और ना कभी छूटे, भगवान करे माता कालिका की दया से। तो गाइस ऐसे दुर्गा कवच है जो काम करता है।
हाँ गाइस, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मतलब मेरी एक ननद है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती ब्लॉग में। तो गाइस वो ना कब का टाइम है, हाँ जब वो होते हैं ना शरादों के टाइम चलते हैं, शरादों का टाइम की बात है। तो वो ना कहीं जा रही थी, नहा वहा के, बता दो ना। दिन में कहीं जा रही थी, नहा वहा के कहीं जा रही थी। और वो सुन रही होगी ना, तो ये मत समझना क्यों बता रही है भाभी, भाई मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही, बट मैं दुर्गा कवच का वो बता रही हूँ, क्या पावरनेस कितना इम्पोर्टेंट है। आपको नाम तो गाइस वो ना नहा वहा के दिन में कहीं निकली। हम लोग तो पहले ये सब चीज़ें मानते नहीं थे, मैं आपको सही बात बताऊँ, बट जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना, तो मेरे तो आंखों कानों में से धुएं निकल गए। तो गाइस वो ना नहा वहा के, होगी 9th-10th में, हमारे घर ही रहती थी वो। तो नहा वहा के और पता नहीं सेंट लगाया उसने, क्या किया, तो वो जा रही थी। तो गाइस चौराहा पड़ता है हमारे वहीं पे जहाँ से हम आए हैं ना, तो चौराहा है, चारों तरफ से चौराहा है। तो वो वहाँ से आई, कार्तिक होगा, एक 1.5 साल का होगा, हाँ। तो वहाँ से आई, अब मेरा फ्लोर 4th फ्लोर पे था, तो आके बैठ गई, ठीक है। तो मैंने पता नहीं क्या, हॉर्लिक्स शायद, हाँ। तो मैंने कहा कोई नहीं नाम निकल रहा था मेरे मुंह से। तो मैंने बोला, हॉर्लिक्स लिया जाके, क्योंकि छोटी थी, हम ऐसे ही बोलते थे उससे। मैंने कहा जा हॉर्लिक्स लिया जाके, और इसके लिए चाहिए, छोटे के लिए, क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी वो बहुत छोटी सी थी। हमारे मतलब मेरे सास की ना बेटियां नहीं है, बट मेरी सास ने ना इतनी सारी बेटियां बना रखी हैं कि वो कोई ना कोई हमारे घर पे रहता ही था, चाची की, मामा की, इसकी उसकी। तो वो थी। तो मैंने कहा जाके हॉर्लिक्स लिया। जब मेरी शादी हुई थी वो बिल्कुल छोटी सी थी, होगी 4-5 साल की, तो इसलिए हम उसको तू करके ही बोलते थे, क्योंकि शुरू से छोटा देखा है एकदम। अब भाई जो वो जिस नंद की मैं बात बता रही हूँ ना कि कार्तिक के टाइम में हेल्प करी है, वो चाचा की थी, और वो जब मैं आई थी वो बड़ी ही थी, तो उसे मैं दीदी बोलती हूँ। बट छोटी सी लड़की को दीदी बोलना नहीं जचता ना, इसीलिए हम उसको ऐसी बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। तो मैंने कहा जाके हॉर्लिक्स लिया जाके। तो गाइस मेरे को ना ऐसे देखने लगी, मैंने कहा ऐसे क्यों देख रही है, लाल आंखों से एकदम। तुझे बड़ा याद है, छोटा था तू, अरे याद है मुझे। चुप रह। तो गाइस मुझे ना यूं देख रही, मैंने कहा क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख और गाइस यूं देखती रही। मैंने कहा कि ऐसे क्यों देख रही है, मैंने चिल्ला के बोला। तो गाइस पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम से उसका मुंह टेढ़ा हो गया और अजीब सी हरकतें करने लग गई। तो मैंने सोचा कि इसको ना मिर्गी आ गई है, मुझे ऐसा लगा भाई, जो होता है ना वो उस तरीके से हरकतें करते हैं जो दौरे पड़ते हैं, तो मुझे लगा शायद ऐसा हुआ है। तो मैंने कार्तिक को नहला रही थी, मैं कार्तिक को घसीटते हुए अंदर कमरे में लेके गई, और मैंने ना दरवाज़ा बंद कर दिया उस टाइम पे। फिर मैंने वहाँ से कॉल करा नीचे अपनी जेठानी को, मैंने कहा दीदी जल्दी आओ, इसको पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, और ये ऐसे ऐसे कर रही है। तो वो भागती हुई आई वहाँ से, तो वो भी उसको देख के डर गई, वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, कुछ उसको वैसा हो गया था, नेगेटिविटी आ गई थी उसके ऊपर। तो गाइस सामने ना एक प्रेस वाले भैया बैठते थे, और मेरी सास भी घर पे नहीं, ससुर भी घर पे नहीं, सबसे अच्छी बात, पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो कार्तिक कमेंट्री मत दे, ठीक है। तो फिर भैया को बुलाया, जो भैया थे हम उसे उन्हें बोलते थे कि हाँ, मतलब घर में आ जाते, चाय वाय पी लेते थे भैया, तो अच्छी उम्र के थे वो। तो वो आए, उन्होंने मतलब इसको देखा, उन्होंने बोला भाई इसको तो कुछ मतलब ऐसा हो गया है ये वो, और घर में कोई भी नहीं था। और गाइस वो तो भैया ऐसी हरकतें करे, ऐसी हरकतें करे, मैं भगवान क्या करें। मैं, मेरी जेठानी और बच्चे घर में, और कोई भी नहीं। मैं मेरी जेठानी और बच्चे घर में, और कोई भी नहीं था गाइस। अब भैया पड़ोस की आंटियों को बुला लिया, जैसे तैसे उसको नीचे उतार के लेके गए मेरे फ्लोर से। अब वो बैठ गई, और गाइस वो तो बोलने लग गई, पता नहीं क्या 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 क्या, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत लंबा किस्सा है गाइस वो है। फिर वो तो मतलब उसके अंदर ना कोई लड़का की वो आ गई थी नेगेटिविटी, तो वो बोलने लग गई ऐसा वैसा, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें। तो फिर मेरे को यूँ देखती रही, मैंने कहा क्या है, करी कुछ नहीं। तो पता नहीं किसी ने कुछ बोला, तो उसने बोला कि नहीं नहीं इसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसे बोला उसने, इसके साथ तो क्योंकि मैं दुर्गा कवच का पाठ करती थी। फिर मैंने क्या किया, दुर्गा कवच जो थी अपने हाथ में ले रखी थी, मैंने उस टाइम नीचे लेके आई, मैंने उसको पकड़ाया, वो ये देखने के लिए कि कहीं हमें डरा तो नहीं रही, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद ये झूठ मूठ की एक्टिंग कर रही है, क्योंकि गाइस मैंने अपनी लाइफ में सच्ची भगवान मैंने कभी ऐसा चीज़ नहीं देखी थी।
तो मैंने उसको दुर्गा कवच दिया, मैंने कहा ले इसे पढ़, चल पढ़ के सुना। तो गाइस वो छू नहीं रही थी उनको दुर्गा कवच को, मानोगे आप? ऐसे करती नहीं 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 मेरे को मत देना, मेरे को मत देना। मैंने ज़बरदस्ती उसकी गोदी में रख दिया गाइस, उसने उठा के और इतनी ज़ोर से दुर्गा कवच दूर फेंक के मारा। तो गाइस तब मुझे विश्वास हो गया था कि ये एक्टिंग नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो एक्टिंग कर रही होती ना तो वो दुर्गा कवच को नहीं फेंकती, इतना तो मैं कह सकती हूँ। फिर तो गाइस भाई मैं तो भाई दुर्गा कवच लेके बैठी रही। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, वो आए, फिर उसको कहीं पे लेके गए, दिखवाया, तब भी वो सही नहीं हुई थी गाइस। फिर उसको बालाजी लेके गए थे, बालाजी में ठीक हुई थी वो। उतने बीच में गाइस मैंने दुर्गा कवच का पाठ नहीं छोड़ा, और गाइस टचवुड मुझे डर नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, भगवान की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। तो दुर्गा कवच की शक्ति मैं आपको बता रही हूँ, इतनी तेज होती है ना, जो सच्चे दिल से पढ़ता है मानता है गाइस, कि दुर्गा कवच उसने छू भी नहीं रही थी वो लड़की दुर्गा कवच को, मानोगे आप? फिर हमने उसे हनुमान चालीसा भी दी, हमने कहा हो सकता है ये एक्टिंग कर रही हो, हनुमान चालीसा भी उसने छू नहीं रही थी, फेंक के मारी, नहीं 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 मेरे को मत देना, मेरे को मत देना, ऐसे करके। और गाइस पापा जी को लगा कि बुआ एक्टिंग कर रही है, तो पापा ये ना बाल पकड़ के दिए तो चाटे। और गाइस सच में मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, अब क्या बताऊं, ना हंसी भी आती है उस चीज़ को लेके। अब मेरे हस्बैंड ने तो ऐसे उसके बाल पकड़े और यूं घुमा के 2 चांटे खींच के मारे। और गाइस एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं ना सामने बैठी हुई थी उसके, ठीक है, कार्तिक छोटा सा था और 2-3 आंटियाँ भी आ गई थी पड़ोस की। खिचड़ीपुर का पड़ोस थोड़ा सा हेल्पिंग था बहुत ज़्यादा है, फ्लैट्स में तो यहाँ पे सर सब अपनी से मतलब रखते हैं, ठीक है, शांति हमें भी चाहिए थी गाइस, बट ये यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करता किसी की लाइफ में। वहाँ ये था जरा से हल्ला गुल्ला हुआ, अरे क्या हो गया तुम्हारे घर में, कौन चिल्ला रहा है, तो सब आ जाते थे। तो गाइस सब लोग आ गए थे वहाँ पे पड़ोस के। तो ना गाइस मैं ऐसे सामने बैठी हुई थी। तो गाइस मैं ये नहीं कह रही, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, आप ये मत समझना आप तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, शरीर खराब हो गया है पूरा, मेरा बेकार हो गया है उस टाइम पे, और मतलब अच्छी थी गाइस मैं। तो मैं बैठी हुई, तो पता है कैसे कहती है मेरे को देख के, यूँ कहती है, तू तो बड़ी सुंदर है। और गाइस मैं तो डर गया यार ये क्या है। फिर उन्होंने बोला हाँ वो बहुत सुंदर है, उसके तरफ नजर मत डालियो, माँ है उसके साथ, कालका माँ है उसकी मम्मी, समझ में आ गई। और इन्होंने ना सर मतलब उसके सर पकड़ के उसको इतना मारा जब उसको मारा ना तब वो नॉर्मल हो गई गाइस। तब हमने सोचा अरे अब तो ठीक हो गई है, फिर वैसी फिर हम समझ गए कि नहीं इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। और गाइस वो लड़की बेचारी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना उसकी, मतलब उसको ना, और उसके साथ गाइस मैं ही रहती थी, कोई भी नहीं रहता था सच्ची में गाइस। जो मेरी जिठानी है वो तो इतनी दूर भागती थी उसे देख देख के, कभी भी उसके पास नहीं आती थी, लेकिन गाइस मैं रहती थी उसके पास गाइस सच में, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं दुर्गा कवच पढ़ती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा सच्ची में गाइस। मैं उसको खाना देती थी, क्योंकि मेरी सास तो ड्यूटी चली जाती थी, वो नहाती थी तो मैं बैठी रहती थी कि कहीं इसको फिर से कोई दिक्कत ना हो जाए, ऐसे ऐसे गाइस। हाँ पर अभी भी वो बहुत मानती है कि मतलब उस टाइम में भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया और किसी ने नहीं दिया। फिर उसको गाइस बालाजी ले गए थे, तो तब से बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो बालाजी से आई, तब से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बिल्कुल ठीक है। अब तो उसका एक बेबी भी हो गया है। तो अगर वो देख रही है ब्लॉग को तो भाई बुरा मत मानियो, मैंने तेरा नाम नहीं लिया, वो मुझे दुर्गा कवच का शक्ति बतानी थी कितनी तेज होती है, इसीलिए मैंने ये वाला किस्सा सुनाया अपने गाइस को। बिकॉज जितने भी मेरे फैमिली है, जो यूट्यूब फैमिली है, वो मेरी सच्ची में अपनी फैमिली है, क्योंकि डेली मुझे देख रही है, मेरे ब्लॉग्स को लाइक करती है, पसंद करती है, तो वो मेरी फैमिली है। इसीलिए मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं गाइस। तो गाइस चलते हैं, बहुत बातें हो गई। अब सफाई करते हैं, मुझे हंसी भी आती है, वो मतलब ऐसे ऐसे सीन हुए ना गाइस उस टाइम पे, मैं आपको क्या ही बताऊं। और फिर गाइस वो सही भी हो गई थी ना, फिर वो ऊपर आती थी ना जैसे मेरे कमरे में, कहती थी बहन तू नीचे जा, तू इधर मत आया कर, मुझे बुला लिया कर नीचे। तो कहती थी नहीं भाभी अब तो मैं ठीक हूँ, मैं कहती थी नहीं नहीं तू नीचे जा, तू ऊपर मत आ, हम नीचे दे देंगे तेरे को जो चाहिए खाना वाना। फिर गाइस सच में डर लगता था मेरे को फिर। तो गाइस बस इसी के साथ अभी एंड नहीं कर रहे हैं ब्लॉग को, चलते हैं काम करने। सो गाइस नाउ एक्चुअली अक्षित was forcing me that mummy please you have to ask some quiz related to Independence Day, please mummy I want to say on the quiz, I want to give answers। so मैंने कहा ठीक है भाई अच्छी बात है ये तो, so I am going to ask some
questions, quiz related to Independence Day. Okay, so I want to ask from him. Hanji. Yes. So are you ready for giving the answers? Yes. So why you are forcing me that, mummy? Please ask some questions related to Independence Day. Because I like quizzes like this, like Independence Day, and I also like mythology quizzes. Mythological quizzes. Yeah. So why do you have interest in mythology? Because there are many story behind gods like Okay. So first of all, tell me that why do we celebrate Independence Day? we celebrate Independence Day because on this day we got freedom. That's why we celebrate. Okay. So first quiz is that on which day our India got freedom? So options are 10 August 1990, 15 August 1947. 15th August 1947. Okay, so second question is that who wrote our constitution? So first, B.R. Ambedkar. yeah, option तो बोलने दे भाई. Third is that during which movement Mahatma Gandhi gave do and die. So again I am asking that during which movement Mahatma Gandhi gave do and die. Khilafat movement. So first is Khilafat movement and second is Quit India movement. So right answer is Khilafat movement. You are absolutely wrong because correct answer is Quit India movement. Why? Because you are always overconfident, na? So that's why you always give the wrong answers. First of all, listen to me properly, after then give answer. Okay, otherwise I will not like I will not ask any kind of answers to you. Third one is तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Who said this lines? लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस. Subhash Chandra Bose. Okay. Is it right or wrong? Yeah, is it right? Absolutely right. Fourth one is who wrote national anthem? Options are B.N. Rao and second is Ravindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Next is who designed the national flag? Options are Mahatma Gandhi and Pingali Venkaya. Pingali Venkaya designed a best India flag, but Mahatma Gandhi also designed the flag. This flag colored only Kesariya color. Okay, so I think 3 days ago you had a competition at your school related to significance of Tiranga. So could you tell me that? Could you explore our Tiranga? Yeah, I can. Yeah. Okay, so saffron represents that courage and sacrifices, and white color symbolizes that peace. Meaning मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो peace मतलब हमें शांति. There is no need. You have to just speak in English. Okay, and green represents fertility and prosperity. And what about the Ashoka Chakra? Why we have 24 lines in Ashoka Chakra? We have 24 lines in Ashoka Chakra because it shows 24 hours of life in Ashoka Chakra. 24 hours of our life. Okay. So why should we hoist the flag on that day? We hoist the flag on this day because on this day we got freedom. That's why we hoist the flag. And flag is symbol of? And flag is symbol of freedom, and it is also a symbol of unity of peoples. Okay, that's good. So guys, इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ. होप अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए गाइज. ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, लाइक दीजिए, सपोर्ट कीजिए. मेरा जो चैनल है उसे शेयर कीजिए गाइज. और जल्दी जो है मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसे बढ़ाइए गाइज. और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ थैंक्स अलॉट गाइज. आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं. और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं भाई जल्दी कीजिए बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट. सो गाइज प्लीज़
जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने नेबरहुड में पूरे में आप स्प्रेड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिले, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और आपको अच्छे अच्छे जो है ब्लॉग्स लेके आ सकूँ गाइज़। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइज़ आप बहुत भर भर के लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइज़ उसके लिए आज के लिए करते हैं जय माता दी, राधे राधे, बाय।